આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. ઈરાન અને અમેરિકાના યુદ્ધ વચ્ચે ભારતમાં પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ પુરાવા માટે કારેલીબાગ વિસ્તારમાં ચારભુજા પેટ્રોલ પંપ પર મોટી સંખ્યામાં ભીડ જોવા મળી રહી છે. ભીડ એટલી વધી ગઈ છે કે પેટ્રોલ પંપની અંદર તો બરાબર, પરંતુ પેટ્રોલ પંપની બહાર પણ લાંબી કતારો જોવા મળી છે. એટલે કે ટ્રાફિક જોવા મળ્યો છે. પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓ તે ભીડને સંભાળી ન શક્યા, જેથી ભીડ વધતાની સાથે જ થોડીક જ વારમાં પેટ્રોલ પંપ પર આવેલા વ્યક્તિઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ. પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓ સાથે पेट्रोल थोड़ी बार આપવાનું સ્થગિત કર્યું છે. पेट्रोल डलाने आया हूँ। मुझे तो वैसे भी ज़रूरत थी पेट्रोल की, पर यहाँ आकर देखा कि बहुत बड़ी लाइन लगी है। तो मैंने पता किया तो लोगों का ये कहना है कि जो है आगे आने वाले समय में शॉर्टेज होगी, इसलिए लाइन लगी हुई है। पर अभी जो है हमें इसमें जो है इतना ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए। पर्याप्त स्टॉक है। मोदी प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ बहुत सारी लाइन लगी हुई है, इसलिए जो है ज़्यादा लोग जो है लाइन को देखकर भी फुल करवाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो है लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, तो जो है लोग पैनिक हो रहे हैं। जिनको नहीं भरवाना है वो भी भरवाने के लिए आ रहे हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मतलब वापस कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है यहाँ पे। ऐसे इंडिकेशन तो दिए हैं प्राइम मिनिस्टर सर ने कि ऐसे इंडिकेशन तो दिए हैं, बट अभी नहीं आएगी। पर्याप्त स्टॉक है, ऐसा भी बताया उन्होंने। कब से खड़े हो आप यहाँ पे लाइन में? आधा घंटा हुआ है, अभी तक पेट्रोल मिला ही नहीं है। अभी नहीं मिला अभी, पर जल्दी मिलने वाला है। आ गया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए, उसमें क्या कहना चाह रहे हो? वो थोड़ा इनडिसिप्लिन तो होता है ऐसी पोजीशन में, लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं सत्यनारायण पाटीदार।